वालों की अल्लाह जो पहली निशानी यहां बता रहा है, पहली निशानी पहली क्या होनी चाहिए। हमारे इलाके में मुत्तकी की ज़िक्र मैं सारा बता दिया, नमाज पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, जिक्र करता हो, दाढ़ी रखता हो, पगड़ी बांधता हो, तस्बीह रखता हो, अजान देता हो, नमाज पढ़ता पढ़ाता हो, सारी चीजें उसके अंदर, तो वो मुत्तकी है। हमारे यहाँ तो मुत्तकी इसी तरह के बंदे को कहा जाता है। अल्लाह मुत्तकी किसे कह रहे हैं, पहली निशानी क्या बता रहे हैं सुने। जहां अल बकर आल इमरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना, अब ये दिल थाम के सुनने वाली बातें हैं कि मुत्तकी कौन है, अभी ये कुरान फैसला कर देगा। फिर हमने देखना हमारे अंदर जो चीजें हैं तो फाबिहा, नहीं है तो अपने अंदर पैदा करनी है ताकि दौलत तकवा मिल जाए। तो पहली निशानी क्या है, अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया आल इमरान आयत नंबर 134 के अंदर अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना, ये मुत्तकी वो लोग हैं युनफिकूना, जो खर्च करते हैं फिस्सर्राए वद्दर्रा। ये पहली निशानी मुत्तकीन की है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। जिन्हें जो अल्लाह की राह में पैसे खर्च करता है, पहली निशानी अल्लाह मुत्तकीन की ये बता रहा। अब ये बताई अल्लाह ने है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं। मुत्तकी वो है जो अल्लाह की राह में खुशहाल हो तब भी, तंग दस्त हो तब भी, अगर पैसे ज्यादा हो उस हिसाब से देता है अल्लाह की राह में, और कम हो तो उस हिसाब से देता है। बहाना नहीं करता मेरे पास थोड़ा है, कम हो उस हिसाब से देता है, ज्यादा उस हिसाब से देता है। क्यों कि खुदा की बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती, खुदा की बारगाह में मियार देखा जाता है। अल्लाह देखता है मियार कैसा है इसका। तो पहली निशानी मुत्तकीन की माल खर्च करना, पैसे खर्च करना। अच्छा आप सोच रहे होंगे पहली निशानी माल खर्च करना बता दी। अल्लाह ताला बताता मुत्तकी वो होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो हज करते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो नेकी करते हैं, जो तस्बीह पढ़ते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं। अल्लाह इनमें से कोई बताता, इनमें से तो अल्लाह ने बताई कोई नहीं। अल्लाह बताता है जो माल खर्च करते हैं। अब ये क्या हुआ, अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपने इसका जवाब भी देना है। आप बताएं कि नमाज पढ़ना ये मुश्किल काम है या अल्लाह की राह में पैसे खर्च करना मुश्किल काम है? तुझसे तो आखिरी ते पैसा पिछले तो पूछण दो ना। हाँ जी, तुझसे नमाज पढ़ना मुश्किल है या पैसे खर्च करना मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल केड़ा है? नहीं कि 10 रुपए खर्च करने हो ना अल्लाह के नाम ते 10 दफा बंदा सोचेंदे देवा कि ना देवा। नमाज पढ़ने के अपने और फायदे हैं, लोग इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं, दुआएं कराते हैं। अल्लाह ताला ने पहली निशानी बताई जो मेरे मोहब्बत में माल खर्च करते हैं। अल्लाह ने पहली निशानी आसान नहीं बताई, मुश्किल बताई है कि नमाज पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, मस्जिद में जाने वाले भी मिल जाएंगे, मेरी मोहब्बत में लुटाने वाले कम मिलेंगे। जब लुटाने वाले कम हैं तो इसलिए तकवा वाले भी कम है। दौलत तकवा किसी के पास। अब ये बात सुन लें, तकवा उस दिल में आता ही नहीं जहां माल की मोहब्बत हो, माल का लालच हो, हिर्स हो, हवस से दुनिया हो, वहां तकवा नहीं आता। जो बखील हो वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता। बुख्ल का और तकवा का आपस में दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। बखील कभी मुत्तकी नहीं हो सकता और मुत्तकी कभी बखील रह ही नहीं सकता। जिसे दौलत तकवा रब देता है उसके दिल को सखी कर देता है, माल की सखावत भी करता है, दिल की सखावत भी होती है उसके दिल में। जब दिल सखी हो जाए, अब उसके आगे सारी बातें आ रही हैं। इसका तकवा का ताल्लुक ही दिल के साथ है, ज़ाहिरी वज़ाकता के साथ नहीं है, दिल के साथ इसका ताल्लुक। अब ये पहली मैं निशानी आपको बता रहा हूं, माल खर्च करना। जो माल खर्च करता है अल्लाह फरमाता है वो है साहिब तकवा। अच्छा तो आप कहेंगे जो पहली निशानी है माल खर्च करने की है, तो गरीब तो फिर तकवा से गया, जिसके पास पैसे कोई नहीं है खर्च करने के लिए अल्लाह की राह में, फिर तकवा से तो वो तो गया। इसका जवाब मैं आप अर्ज करता हूं, इसको साथ मिलाऊंगा मैं। जब जो अल बकरा की 5 निशानियां बता उसके अंदर इसका जवाब मौजूद है, उसमें इसको जोड़ूंगा। जिसके पास माल नहीं वो क्या करे, उसका भी जवाब अर्ज करता हूं। लेकिन पहले मैं इस पे एक हदीस पाक भी बता देता हूं। जिसके पास माल नहीं है, सहाबा कराम बैठे हुए थे, मेरे आका ने जब ये बात की
बंदा ये सोचता है कि जब माल खर्च करूंगा तो माल कम हो जाएगा। मेरे आका ने 3 बातें बताई और तीनों बातों पे आका ने कसम खाई, कसम खा के बताया। आका कसम ना खाते फिर भी हम मान लेते, लेकिन आका ने कसम उठाई। यह जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है। हजरत अबू कबशा अन्मारी रज़ियल्लाहु रिवायत करते हैं, आका ने कसम की, सलासतुन उक़सिमु अलैहिन्ना व उहद्दिसुकुम। 3 बातें ऐसी जिस पे आका ने कसम खाई और हमें बताई। सभी वो कौन सी बातें हैं? आका फरमाया कि मा नाकसा मालु अब्दिन मिन सदका। आका फरमाते हैं सदका करने से, खर्च करने से बंदे का माल कभी कम होता ही नहीं। इस बात पे मुझसे कसम ले लो। आका कसम खा के बता रहे हैं। बंदा ये समझता है जेब में 100 रुपया है, 50 दूंगा तो 50 कम हो जाएगा ना, बंदा ये समझता है। लेकिन आका कसम खा के बता रहे हैं, अकल तुम्हारी जो कुछ भी कहे पर सदका करने से माल घटता नहीं है, बढ़ता है। बंदे का सदका करना माल को कम नहीं करता। साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जब सदका करते थे ना, तो वो ये अकीदा होता था, दे रहे कम नहीं होना, ज्यादा मिलना है, ज्यादा मिलना। इस पे मौला कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आपका अमल मौजूद है। एक दिन सजीदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी, बुखार सा था। बुखार में आपको पता है कि फिर मुंह का जायका भी चेंज हो, कड़वा हो जाता है। तो आपने देखा सजीदा कायनात अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक नहीं। आपने फरमाया कि सजीदा कायनात अगर कोई खाने को जी चाह रहा हो, कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताएं। तो सजीदा कायनात ने कभी ख्वाहिश नहीं की थी। मौला कायनात ने कहा तो आपने फरमाया हाँ मेरा मुंह का जायका ठीक नहीं। फरमाया अगर कहीं से अनार मिल जाए ना तो हो सकता है जायका ठीक हो जाए। आपने फरमाया ठीक है, आप इंतजार करें, मैं भी अनार का बंदोबस्त करता हूं। आप घर से निकले, जेब में पैसे कोई नहीं। आप साथ एक शख्स के पास चले गए, साहबी रसूल के पास, 1 दिनार उधारा लिया। उधारा के पैसे आएंगे तो वापस कर देंगे, उधारा लेके आ गए और आके सजीदा कायनात से फरमाया कि 1 दिनार मैंने उधारा लिया, अब जा रहा हूं और आपके लिए अभी अनार लेके आता हूं। अब सजीदा कायनात को उम्मीद लग गई कि अभी जा रहे हैं, अनार लेके आ जाएंगे। जैसे आप अपने बच्चे से कहें बेटा मैं आपके लिए कोई चीज लेने जा रहा हूं, बेटा उम्मीद से हो जाता है, अभी बाप जा रहे हैं, अभी लेके आ जाएगा। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, सजीदा कायनात इंतजार में। मौला कायनात तशरीफ ले गए, बाजार में पहुंचे तो अभी अनार की दुकान पे नहीं पहुंचे थे कि कोई गरीब आवाज दे रहा था कि मैं बीमार हूं, मेरे पास इलाज के पैसे कोई नहीं है, कि अल्लाह के नाम पे देते। मौला कायनात ने जब ये सुना ना तो आपने 1 दिनार उसी को दे दिया। पहली बार सजीदा कायनात ने ख्वाहिश की, 1 ही दिनार उधारा लिया, बाजार में गए, गरीब को दे के आ गए। जब दिनार दे दिया वो गरीब चला गया, उसने इलाज कराया। फिर आप जब वापस मुड़े तो बोझल कदमों के साथ के पहली बार सजीदा कायनात ने ख्वाहिश की, बता के भी आया हूं कि दिनार उधारा ले आया, लेने गया हूं, वो इंतजार में होंगी, जब खाली हाथ पहुंचूंगा तो सजीदा कायनात को क्या जवाब दूंगा। अब कितने बोझल कदम होंगे जब आप वापस आ रहे होंगे। आप बेटे से कहे ना मैं जा रहा हूं कुछ लेने और वापस आ रहे हो तो खाली हाथ, तो जो कदम खाली हाथ जब आएंगे, जो कदम अपनी दहलीज पे रखेंगे ना, वो कदम पुल सिराज से कम नहीं होता। पता है अंदर आके बेटे ने सवाल करना है कि चीज कहाँ है मेरी जो लेने गए थे, पैसे भी हाथ में देखे थे, जा रहे थे। आप वापस आए, बड़ी चुपके से आपने दरवाजा खोला और एक साइड पे घर में आके दाखिल हुए तो आगे से सजीदा कायनात सामने आई तो देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सजीदा कायनात मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराते ही मौला अली सामने आए तो फरमाने लगे, अय अली लगता है वो दिनार किसी को दे आए हो। फरमाया हाँ दिनार तो मैं दे आया हूं। कहने लगी मुझे भी यकीन था कि अली किसी को दे के आएगा, किसी ने मांगा तो इसने कभी इनकार ही नहीं किया। क्योंकि तकवा वालों के पहले निशानी लुटाना है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। और इमामुल मुत्तकीन तो मौला कायनात है। 1 दिनार था और था ही कुछ नहीं, तो वो भी दे दिया। अच्छा, तो कहने लगी कि मुझे पता चल गया तू किसी को दे के आएगा। तो कहने लगी कि अली लगता है जब आपने वो दिनार दिया ना, उसी लम्हे अल्लाह ने मेरे दिल से अनार खाने की ख्वाहिश ही खत्म कर दी। अब मुझे ख्वाहिश कोई नहीं कुछ खाने की, तलब भी नहीं है, जायका भी ठीक है। लगता है ये वही लम्हा था जब आपने किसी को दे दिया, अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश खत्म कर दी।
कहते मुझे कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तो मौला अली खुदा अलैहि सलाम तसल्ली हुई, दिल को कट्टे बैठ गए, फिर बातें शुरू की। बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खटका। मौला अली खुदा बाहर है, दरवाजा खोलो तो बाहर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और सलाम किया। और गोद में उन्होंने अनार रखे हुए थे, गोद में। कहने लगे अली शेर खुदा अलैहि सलाम, आका ने अहले बैत के लिए ये अनार भेजे। तो कितने हैं? कहने लगे 9 अनार हैं। आप फरमाते हैं ये हमारे नहीं है, ये ले जाओ वापस। सलमान फारसी कहने लगे अली आका ने आपका नाम लेके, सजीदा कायनात का नाम लेके भेजा है कि उनको देने हैं, आपके लिए आए। पर नहीं हमारे नहीं है, ले जाओ, किसी और के होंगे। सलमान फारसी कहते हैं अली आपके लिए हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे नहीं है? पर अगर हमारे होते तो 10 होते। तो हमने एक दिया था ना अल्लाह के नाम पे, एक दिया। अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक के बदले उसके मित्र अल्लाह 10 देता है। एक दिनार से एक अनार खरीदना था, वो एक दिया तो अल्लाह 10 देगा, 9 तो हमारे नहीं है। अकीदा क्या होता था? एक दिया तो अल्लाह 10 ही देगा। तो सलमान फारसी ने भी जेब में हाथ डाला और एक अनार निकाला। वहां कहने लगे कि आका ने 10 ही दिए थे और मैंने एक जेब में रखा। क्यों? कि अय अली अभी आप दिनार दे के वापस नहीं पलटे थे, अर्श पे आपकी वाह वाह पहले हो रही थी। आप घर नहीं पहुंचे, जिब्रील पहले आ गए पैगाम लेके। अली के पास एक ही दिनार था, वो भी दे दिया। अब आप इधर आए, आका ने ये 10 अनार भेजे। अब आपका तकवा तवक्कुल चेक कर रहे थे कि आपने एक दिया है तो अब 9 आपको दिए जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं अय अली आप अपने इम्तिहान में कामयाब है। आका ने 10 ही दिए। तो साहबा इकराम जब करते ना तो वो ऐसे समझ जैसे अल्लाह से तिजारत हो रही है। जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, ये पहले निशानी तकवा वालों की खर्च करना है ना। इस पे जरा रुकें तो सही, देखें हम में से कितने तकवा वाले बैठे, कितना खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के बंदों पर। जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक आती है, मेरे आका पर जब आयत नाज़िल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? आका फरमाते कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? जब आयत नाज़िल हुई साहबी बैठे थे तो अर्ज किया आका क्या अल्लाह को हमारे कर्जे की जरूरत है? हजरत अबू दहदा बैठे, अर्ज किया आका अल्लाह को हमारे कर्जे की जरूरत? आका फरमाते हैं अल्लाह को हमारे कर्जे की जरूरत है। दोबारा पूछा हुजूर क्या वाकई अल्लाह को हमारे कर्जे की जरूरत है? फरमाया हाँ जरूरत है। उसने आका का हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर ले आए। चलते चलते एक बाग आया, खजूरों का बाग है, 600 खजूरें लगी हुई हैं। फिर तीसरी बार पूछा आका क्या वाकई अल्लाह को कर्जे की जरूरत है? फरमाया हाँ है। अर्ज किया आका ये देखें ये बाग है, 600 खजूरें लदी हुई है, पका हुआ है। आका आप गवाह हो जाएं मैं ये बाग अल्लाह को कर्जे में दे रहा हूं। 600 खजूरें अल्लाह के नाम पे दे दी। पता था कर्जा दे अल्लाह वापस देगा, वापस देगा, बढ़ा के वापस देता है। अब घर भी उसी बाग में था, बीवी बच्चा उसी में रहते थे। तो जब अल्लाह के नाम पे बाग दे दिया, अब अंदर नहीं जा रहे बाग में, बाहर खड़े होकर आवाज दी या उम्मे दादा उखरुजी, ऐ दादा की मां बाहर आ जा, बाहर आ जा, बच्चे को भी ले आ। क्यों? अब मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया। कदम नहीं रख रहे, जा नहीं रहे अंदर, अल्लाह को दे दिया। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बीवी को बुलाया, और बीवी भी आजकल की औरतों की तरह नहीं थी कि वावेला कर देती, ये क्या कर दी, ये क्या कर दिया। एक ही बाग था, सारा दे दिया। चले 5-10 खजूरें रख लेते, 50 खजूर के दरख्त रख लेते, अपना गुजर औकात चलता। सारी दे दी। उस औरत ने एक जुमला भी नहीं बोला। फिर घर भी उसी में था, कह सकती थी रहेंगे कहां पे, घर किधर रहे, घर भी दे दिया, इसी बाग में था, घर तो अपने पास रखते। उस औरत ने जुमला भी नहीं बोला। क्यों? मुस्तफा की सहाबिया थी, तरबियत याफ्ता थी। उठी कमरे से, बच्चे को उठाया और बाहर निकलते हुए कहा या अबा दादा कदरा बेहा बैओ, अबू दादा मुबारक हो तुझे, तूने बड़े नफे का सौदा किया है। उन्हें पता था ये अल्लाह से तिजारत हो रही है। हमारी तरह तो नहीं थे कि हम अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे रहे हो तो 10 दफा सोच में पड़े होते, पता नहीं क्या बनेगा, ये होगा वो होगा। तो ये सहाबा करम अहले बैत तार दोनों बातें आपको बता दी। पहली निशानी ये है
युनफिकून फिस्सर्राए वद्दर्रा, कि तकवा का आगाज ही तब होता है जब माल की मोहब्बत दिल से निकल जाती है, लालच निकल जाता है माल। अब दूसरी निशानी क्या है? अल्लाह फरमाता है दूसरी निशानी तकवा वालों की ये है, वल काज़िमीनल गैज़, मुत्तकी वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। हमारे यहां तो गुस्सा जब तक दिखाए ना कहते ये मर्द ही नहीं है, यही होता है ना, ये मर्द ही नहीं है। गुस्से को पीना, अल्लाह फरमा रहे ये तकवा है, गुस्सा निकालना तकवा नहीं है। और गुस्सा आता कब है? जब आपकी मर्जी के खिलाफ बात हो, जब आपकी मर्जी के खिलाफ काम हो, आपकी मर्जी के मुताबिक काम हो गया तो फिर कहां गुस्सा आना है? फिर तो गुस्सा नहीं आता ना। आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, गुस्सा आता ही तब है। और उस लम्हे जब मर्जी के मुताबिक बात नहीं हुई, काम नहीं हुआ, आपने कहा किसी को, उसने किया नहीं, आपने कुछ कहा उसने कुछ और किया, तो गुस्सा आएगा, नेचुरल सी बात है। अल्लाह ने ये तो फरमाया नहीं कि मुत्तकीन का गुस्सा आता ही नहीं, फरमाया नहीं, गुस्सा आता है तो उसे पीते हैं ना। वल काज़िमीनल गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। तो गुस्सा ना आए ये अननेचुरल बात है, गैर फितरी चीज है। गुस्सा आता है पर गुस्से को आते हुए वो कंट्रोल में रखते हैं। गुस्से की हालत में लाल पीले नहीं हो जाते, आग बगोला नहीं हो जाते, गुस्से की हालत में हवास खो नहीं बैठते, होश के अंदर रहते हैं। गुस्सा आएगा पर गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। अब हम तो गुस्से को कंट्रोल करना, ये करना, हम तो शायद इसको नेकी नहीं समझते, नेकी। अब मेरे आका फरमा रहे हैं ये तकवा वालों की दूसरी निशानी है, दूसरी। अब इस पे मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। एक सहाबी आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते, अर्ज किया आका उसी ने, हुजूर मुझे कोई वसीयत फरमाए, नसीहत फरमाए, ऐसी वसीयत करें कि मैं सीधा जन्नत में जाऊं, ऐसा काम बताएं मैं सीधा जन्नत में जाऊं। आका फरमाते हैं ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर। उसने अर्ज किया आका चले गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ और भी बताएं, कुछ और बताएं। आका फरमाते हैं ला तग़दब, दोबारा फरमाया गुस्सा ना किया कर। उसने हुजूर ठीक है इस पे अमल करूंगा, कोई और भी बात बताएं। तीसरी बार आका फरमाते हैं ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर। क्या मतलब? अगर गुस्से पे कंट्रोल कर ले तूने दीन को पा लिया। एक अराबी आया बद्दू, उनके आदाब नहीं थे ना, जहालत माने जहलियत के थे। अराबी आगे आका बैठे हुए थे, सहाबा करम बैठे, सामने से सीधा हदीस पकड़ सामने आके खड़ा, अर्ज किया आका मत दीन, दीन क्या है? आका फरमाते हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक। उसने जवाब सुन लिया लेकिन तसल्ली नहीं हुई, दाएं तरफ से आ गया, इधर से करीब आके कहा आका मत दीन, दीन क्या है? आका ने रुख इधर के फरमाया हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक, ये दीन है। उसे फिर भी तसल्ली नहीं हुई, अराबी था, वो बाएं तरफ से आ गया, इधर से आया, फिर आके कहा आका मत दीन, दीन क्या है? दीन के बारे में बता। आका फिर फरमाते हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक, ये दीन है। 3 दफा उसने सवाल कर लिया, साहबा कहते उसकी फिर भी तसल्ली नहीं। बद्दू था, अराबी था, वो चौथी मर्तबा पीछे से आया, पीछे से आया, फिर कहा मत दीन, हुजूर दीन क्या है? आका ने मुड़ के देखा, आका सुना ये कोई और तफसील चाह रहा है, ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर। 3 दफा कहा हुस्नुल खुल्क, फरमाया अच्छे अखलाक दीन है। जब बार बार कहा हुस्नुल खुल्क, हुस्नुल खुल्क ये है क्या? फरमाया गुस्से पे कंट्रोल कर ले, तुझे अच्छे अखलाक मिल जाएंगे। हर बीमारी बुराई की जड़ यहां से शुरू होती है, यहां से आगाज होता है। बात की किसी ने, उस पर गुस्सा आया, आपने बात की, बात बढ़की, बढ़ते बढ़ते ओ कहां पहुंच गई। बहुत लोग उसी पे लड़ पड़ते हैं, मर पड़ते हैं, गिरबान पकड़ लेते हैं, कत्ल हो जाते हैं और घर के घर उजड़ जाते हैं। और आपको पता है कि जब मेरे आका ने दावत दीन दी, उससे पहले अरब का हाल क्या था? अगर घोड़े से पहले कोई घोड़ा पानी पिला देता, कोई बात करते, लड़ पड़ते, गुस्सा, चिगारियां भड़कती, कत्ल कर देते एक दूसरे को, लड़ाई चलती, मरने वाले कह के जाता इनसे बदला लेना है,
शुरू कहां थी? गुस्से से हुई थी। आकाए तरबियत की, दीन बताया, अखलाक बताए, तकवा बताया, और वो जो लड़ने मरने वाले थे, गर्दने काटने वाले थे, उनका हाल क्या हुआ? अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, और इमाम गज़ाली इह्या उलूमुद्दीन में बकायदा लिखते हैं, और भी कुतुब हदीस में आकाए तरबियत की, इस्लाह की, वसीयत की, दीन बताया, अखलाक बताए। जब सारा कुछ बताया, हाल क्या हुआ? आप फरमाते हैं एक सहाबी ने बकरा ज़िबा किया, उसकी बकरे की सिरी उसने एक सहाबी के घर में तोहफे के तौर पे भेजी। बकरे की सिरी जब तोहफा भेजा तो जिसके घर भेजा वो खुद मोहताज था, हाजत थी उसको, उसके घर में चूल्हा बुझा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था। जब उसके घर में वो बकरे की सिरी पहुंची ना, तो उसने खुद नहीं खाई। उसने देखा साथ वाला जो घर है ना, ये मुझसे ज्यादा तंगी में है, उसने वहां भेज दी। जब साथ वाले घर में पहुंची, उन्होंने देखा फाका हमारे पास ऊपर भी है, लेकिन हमारे साथ वाले जो है उधर ज्यादा तंगी है, उन्होंने उधर भेज दी, उन्होंने आगे भेज दी, एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। हदीस पाक में आता है फलाम यज़ल वाहिदुन यबासु भी इला आखिर, एक दूसरे के पास भेजता रहा, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, हत्ता के करते करते वो सिरी जो थी बकरे की, फरमाया वह राजा इलल अव्वल, वो दोबारा पहले घर में वापस आ गई, पहले घर में आ गई जहां से चली थी। ये किसने सिखाया? ये अखलाक किसने बताए? ये दीन किसने सिखाया? यही तो थे जो एक दूसरे की जान के दुश्मन होते थे, अब एक दूसरे पे निछावर करने वाले बन गए। ये आका ने जो दीन समझाया, अखलाक बताए कि अपने से बढ़ के दूसरे का ख्याल रखना, ये दीन है। अब आका ने वो जितनी सख्ती थी, अरब की सारी तबीयत में सख्तियां थी ना, कत्ल कर देना उनके लिए छोटी बात थी, तो आका फरमाते हैं ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर, जिससे हम गुस्से को हम समझते कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये गुस्सा जब आ जाता है बंदे को, आ जाता है गुस्सा, कुदरती बात है, तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है? अब अगर कोई डॉक्टर आपको इतना बता दे बीमारी आपको ये है और इलाज ना बताए, उसे कोई मुकम्मल डॉक्टर कहेंगे? चले मैंने आपको बता दिया ना, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल कैसे करना है तरीका भी सुन लें, और तरीका मैंने अपनी तरफ से नहीं बताना, मैंने आका ने जो फरमाया है उससे आपको तरीका बताना है। वो तरीका क्या है? हदीस पाक में आता है, और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हजरत सुलेमान बिन सर्द रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, कहते इस्तब्बा रजुलान इंदन नबी, आका के सामने दो बंदे आपस में झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। वनहनु इंदहु जुलूसन, कहते हम भी पास बैठे हुए थे। व अहदहुमा युसब्बु साहिबहु मुग़दिबन कदे मर्रा वजहहु, एक दूसरे को गाली दे रहा था, और इस हाल में उसका चेहरा सुर्ख हो गया था गुस्से की वजह से, गालियां भी और चेहरा भी सुर्ख हो गया। कहते इतने में आका ने फरमाया फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा लज़हब अन्हु, आका कहते मैं वो कलमा जानता हूं, अगर इनमें से ये एक पढ़ ले जिसे गुस्सा आया है, कलमा वो पढ़ने से इसका गुस्सा चला जाएगा। फिर आकर वो कलिमा बताया, फरमाया वो कलिमा क्या है? आका फरमाते हैं लौ क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर ये बंदा ये पढ़ ले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आका फरमाते हैं गुस्सा चला जाएगा। तो आका ने तरीका बता दिया, अगर गुस्सा आ जाए तो फिर ये पढ़ लिया करो कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं शैतान रजीम से, तो वो गुस्सा चला जाएगा। एक आका ने यह बताया, अगर पढ़ नहीं सकता, पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्या करे? मेरे आका ने एक और भी तरीका बताया, और क्या बताया? आका बताते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। आका फरमाते इज़ा ग़ज़ब अहदुकुम, अगर तुम में से कभी किसी को गुस्सा आ जाए, वह हुआ कायमुन, और वो खड़ा हो, खड़े हुए गुस्सा आ गया है, तो क्या करना चाहिए? फल युजलिस, उसे चाहिए कि वो बैठ जाए। खड़े हुए गुस्सा आया, बैठ जाओ। फ़इन ज़हब अन्हुल ग़ज़ब, अगर गुस्सा नहीं जा रहा फिर क्या करे? बैठा है, गुस्सा आ गया, व इल्ला फल यस्तजे, तो उसे चाहिए कि वो लेट जाए। खड़े हुए गुस्सा आया तो बैठ जाओ, बैठे हुए आया हो तो फिर
लेट जाओ, कभी इस पे प्रैक्टिकल भी करके देखें। कभी गुस्सा आपको आए ना तो आपको ये मेरी बातें याद होनी चाहिए। खड़े हुए हैं या खड़े होंगे या बैठे होंगे या लेटे होंगे, तो फिर क्या करना है? पानी मंगाएं और पानी पिए और गुस्से को भगाएं। आका ने ये तरीका बताया। तो गुस्सा आए उस पे कंट्रोल करने का आका ने ये हम पे तरीका भी आप हमें समझा दिया। एक और भी तीसरा तरीका आका ने बताया, वो तीसरा भी बता, तीन में से कोई एक कर ले तो आका फरमाते हैं गुस्सा दफे हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है गुस्सा दूर करने का? हदीस पाक में, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस पाक है तीसरी। तो ये एक सहाबी रिवायत करते हैं जिनका नाम है अबू वाइल अलकास। वो उर्वा बिन मोहम्मद अस्सादी की खिदमत में हाजिर हुए। कहते हैं फकल्लमहु रजुलन फअक़दबहु, कि उनकी खिदमत में था एक बंदा आया, उसने बात की, इस तरह बात की उसे गुस्सा दिलाया। यानी कि आप बैठे हो, कोई बंदा आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है कि गुस्से में आए तक गुस्से में सारा काम बिगड़ जाता है। उसने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, गुस्से वाली बात की, तो इस सहाबी ने क्या किया? फकामा फतवद्दा, कहते वो उठे और जाके उन्होंने वुजू किया। सुम्मा राजा वक़द तवद्दा, इस हाल में वापस आए कि वो हालत वुजू में थे। जब हमने वजह पूछी कि एक बंदे ने गुस्से की बात की, आप उठ के चले गए, वुजू किया, इसकी क्या वजह है? उन्होंने बताया कि मेरे बाप ने मेरे दादा से ये बात आका से रिवायत की है कि इन्नल गादबा मिनश शैतान, कहते हैं गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। वह इन्न शैतान खुलिका मिनन नार, और शैतान को आग से बनाया गया है। कहते हैं वह इन्नमा तुत्फउन नार बिल मा, और आग को बुझाया जाता है पानी से। फैज़ा गादिबा अहदुकुम फलयतवद्दा, इसलिए जब तुम में से गुस्सा में आ जाए उसे चाहिए कि वुजू कर ले। अब वुजू करने से भी गुस्सा चला जाता है। ये मैंने दो तीन बातें आपको गुस्से के हवाले से बताई, तो कि ये दूसरी निशानी है तकवा वालों की कि वो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पीना। तीसरी निशानी क्या है? अल्लाह फरमाता है वल आफीना अनिन नास, तीसरी निशानी यह है कि वो लोगों को माफ भी कर देते हैं। अभी मुत्तकीन की निशानियां जो हमारे इलाके में बताई जाती है ना, उनमें से अभी तक कोई नहीं आई। जो करोड़ में बताई जाती है अभी तक उनमें से कोई नहीं आई। अभी तक अल्लाह ने ना दाढ़ी का जिक्र किया, ना पगड़ी का, ना तिलावत कुरान का, ना तस्बीह का, ना जिक्र अज़कार का, अभी उनमें से कोई चीज नहीं आई। अभी तो वो चीजें आ रही हैं जो हमारे यहाँ नहीं बताई जाती। अब देखिए सारा मामला ही और है जो हमें बताया समझाया जाता है। तीसरी निशानी लोगों को माफ करना। अब देखें जब गुस्सा आया किसी पे, अब गुस्सा आप पी तो गए, कंट्रोल कर गए, लेकिन अगली बात भी अल्लाह ने बता दी है, गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, अब जिस पर गुस्सा आया है उसे माफ भी कर दो, माफ कर दो। दिल में लेके बैठे रहे मैं गुस्से को पी गया, इसने ये कहा मैं गुस्सा पी गया था, ये गुस्से को पीना नहीं है, फिर दिल से मिटा दे। वाला आफीना अन्नस, माफ कर दे। माफ करना। एक साहबी बैठे थे, अर्ज किया आका मेरे घर में खादिम है, मैं उसे कितनी बार माफ करूं? कम आफू अनिल खादिम, अपने खादिम को कितनी बार माफ करूं? आका खामोश रहे। फसामात रसूल, आका ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा हुजूर खादिम को कितनी बार माफ करूं? आका ने फिर भी जवाब नहीं दिया। उसने बार बार पूछा हुजूर कितनी बार माफ करूं? आका फरमाते हैं कुल्ला यौमिन सबईन मर्रतन, एक दिन में अगर तेरा खादिम 70 बार भी गलती करे तो उसे माफ कर दे। एक दिन में 70 बार। और जहां हमारे पास अगर कोई एक गलती कर ले हम तो उसे माफ करने की सोचते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं भी हम तो अदले का बदला लेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। ये कहना और ये सोचना ये तकवा वालों की निशानी नहीं है, ये तकवा नहीं है। तकवा क्या है? गलती की, गुस्सा आया, गुस्से को कंट्रोल किया, फिर उसको माफ भी कर दिया। और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि 70 बार भी आका फरमाते हैं गलती की फिर भी माफ कर दो। तो देखिए आज कोई माफ करता है किसी को? बताएं भाई, बोलिए। नहीं करते ना। जब नहीं करते तो तकवा भी किसी के पास नहीं है। गुस्सा करते हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा कर लिया, कई साल तक ताल्लुक टूट गया, समझे तकवा इसके पास बिल्कुल नहीं है। माल खर्च नहीं करते, माल पे कारून बन के लोग बैठ जाते, नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, दाढ़ी रखे, तबलीग करे, जिहाद करे,
नमाज भी पढ़े, जिक्र करें, जो भी करें, तकवा उनके पास आ ही नहीं सकता जब तक वो अपने दिल से, मन से माल की मोहब्बत को नहीं निकालते, उससे की चिंगारी को नहीं निकालते, फिर जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखते, तकवा नहीं आता। अब चौथी बात क्या है, जहां अल्लाह फरमाता है, अब मैं माफ करने पे बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं, लेकिन चूंकि बात मुकम्मल करनी है, वक्त काफी हो गया है। अल्लाह फरमाता है चौथी निशानी क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर वो मोहसिन होते हैं तकवा वाले, एहसान करने वाले। एहसान क्या है? गलती की, गुस्सा आया, आप गुस्से को पी गए, वल आफीना अनिन नास, माफ कर दिया, माफी भी हो गई। अब फिर क्या है? एहसान क्या है? हाँ, जिसको माफ कर दिया ना आपने, उसने आपका हक खाया, आपने माफ कर दिया। उसने आपकी इंसल्ट की, बेइज्जती की, आपने माफ कर दिया। उसने आपके हक तलफी की, आपने माफ कर दिया। ये तो है माफ करना। लेकिन एहसान क्या है? उसने हक तलफी की थी, आपने वक्त आने पे उसे माफ तो किया था, वक्त आने पे जिसने हक खाया था उसे हक दे भी दिया। एहसान है। फिर एहसान क्या हुआ? ज्यादती करने वालों के साथ भलाई करना। जिसने गालियां दी थी उसे भी दुआएं देना। जिसने बेइज्जती की, हक खाया, वक्त आने पे उसे हक भी दे देना। ये आला बात है, सबसे आला बात है। ये साहिब एहसान होते हैं। अगर उन्हें गालियां दें, वो बदले में गालियां नहीं देते, वो कहते हैं चल तूने गालियां दी, हम दुआएं देंगे। तूने हक खाया था, हम फिर भी हक देंगे, माफ भी कर देते हैं। और फिर गलती को वो डिस्कस भी नहीं करते। अब डिस्कस करते, इसने ये किया था, उसने वो किया था, मैंने माफ किया, ये भी माफ करना नहीं है क्योंकि दिल में लेके बैठा हुआ है। माफ करना ये है अब उसकी गलती को याद भी ना, दिल से भुला दे, और फिर वक्त आए तो उसके साथ भलाई भी कर दीजिए। तो ये है एहसान। तो ज्यादती करने वालों के साथ आज भलाई कौन करता है? नहीं करते ना, नहीं करते। जब नहीं करते तो तकवा भी नहीं आता। फिर तकवा ये ज़ाहरी शक्ल सूरत का नाम नहीं है। तकवा ज़ाहरी आमाल का नाम नहीं है। तकवा ये सारी बातें दिल से ताल्लुक रखती है, दिल में। अब ये चार, अब मैंने क्योंकि कहा था कि चार इधर हैं और 5 निशानियां अल बकरा के अंदर हैं, पर वो जो 5 हैं बस वो उनकी तफसील नहीं बताता मैं क्योंकि वक्त काफी हो गया है। तो बस वो जस्ट आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ, ताकि आपको एक मजमून मुकम्मल हो जाए। फिर तफसील का भी इसकी करेंगे। या अल्लाह ने 4 वहां 5 यहां पे बताई हैं। एक सवाल मैंने छोड़ा था कि अगर पैसे खर्च नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए? फिर गरीब बंदा जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो फिर वो तो तकवा से गया। अगर खर्च करने से तकवा आता है, अगर पैसे नहीं है तो फिर क्या करना है? इसका जवाब इधर दिया अल्लाह ने। मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अगली 2 आयतों में अल्लाह ने तकवा वालों की 4-5 निशानियां बताई। मुत्तकी कौन है? बकरा में फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। या पहली निशानी है ईमान बिल गैब, बिन देखे ईमान रखते हैं। अल्लाह को नहीं देखा, ईमान है। आका को नहीं देखा, हमारा ईमान है। जन्नत नहीं देखी, मानते हैं। दोज़ख नहीं देखी, मानते हैं। फरिश्ते नहीं देखे, मानते हैं। क़यामत नहीं देखी पर मानते हैं। तो ईमान बिल गैब, बिन देखे मानना, ये पहली शर्त, ये एतकाद है, अकीदे की बात है। या अल्लाह ने अकीदा बताया पहले। दूसरी निशानी क्या बताई? पहली निशानी बता वयुकीमून सलाता, अब नमाज भी आ गई। तकवा वालों में नमाज भी है। फिर नमाज पढ़ना नहीं, नमाज को कायम करते हैं। पढ़ने वाले बहुत हैं, कायम किसी किसी की होती है। कायम कैसे होती है ये भी सवाल छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ इतना सुन लें। पहली निशानी है ईमान बिल गैब, बिन देखे माना। यहां दूसरी है नमाज कायम करना। तीसरी क्या है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, फिर हमने जो उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। अब खर्च करना यहां भी है, खर्च करना वहां भी है। ये निशानी मुश्तरक है यहां, इसलिए ये 5वीं जहां पे ये मुश्तरक बताई अल्लाह ने, लेकिन दोनों में फर्क है। उस सवाल का जवाब इधर है कि अलवाता युनफ़िकूना फ़िस्सर्राए वद्दर्रा, खुशहाल हो या तंग दस्त हो, दोनों सूरतों में माल खर्च करते हैं। लेकिन जहां माल की बात नहीं है, अल बकरा में माल नहीं है, यहां रिज़्क़ की बात है। इस नुक्ते को समझें, फिर बात मुकम्मल करता हूं।
वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ माल की बात नहीं, रिज़्क की बात है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि यहाँ माल खर्च करते हैं, यहाँ माल का कोई जिक्र नहीं किया अल्लाह ने। रिज़्क है, रिज़्क किसे कहते हैं? अल्लाह की जो भी नेमत है ये रिज़्क है। जो भी नेमत है ये रिज़्क है। अल्लाह ने सेहत दी है, ये भी रिज़्क है। जवानी दी अल्लाह ने, ये भी रिज़्क है। अल्लाह ने पैसे दिए, माल दिया, ये रिज़्क है। जायदाद दी, रिज़्क है। औलाद दी, ये भी रिज़्क है। अल्लाह ने इज्जत दी, रिज़्क है। इक़्तिदार दिया, रिज़्क है। जहो जलाल दिया, ये भी रिज़्क है। तो जो भी नेमत अल्लाह ने दी वो रिज़्क है। अब यहाँ पे माल खर्च करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे फिर अल्लाह ने ओवरऑल बात की है। अगर किसी के पास माल नहीं है, पैसे नहीं है, तो तकवा सिर्फ पैसे खर्च करने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है अगर किसी को अच्छी सेहत दी है, उस सेहत को भी दीन की नौकरी पे लगा। व मिम्मा रज़क़नाहुम, अगर माल नहीं है, औलाद तो है ना, इस औलाद को दीन का नौकर बना। वक्त दिया है, वक्त भी नेमत है, वक्त को दीन की खातिर सर्फ कर। जवानी दी, जवानी को दीन की इकामत के लिए लगा। इक़्तिदार दिया, इक़्तिदार को भी दीन की फैलाव के लिए, दीन को फैलाने के लिए लगा। तुम्हें मैंने जिंदगी दी, ये भी नेमत है। जिंदगी को किसी और काम के लिए नहीं, दीन मुस्तफा की खिदमत के लिए लगा। तो माल नहीं तो कम अज कम अल्लाह ने ये जान तो दी है ना, अल्लाह ने वक्त तो दिया है। आज आपने वक्त निकाला है ना, ये वक्त जो 2-3 घंटे से बैठे, ये वक्त भी रिज़्क है। तो ये भी वक्त भी अल्लाह के दीन के लिए लगाना, ये भी मुत्तकीन की निशानी है। आज आपने रिज़्क जो है, वक्त रिज़्क है, ये अल्लाह के दीन के लिए निकाला है, वक्त निकाला है, यहाँ पे आए, ये भी रिज़्क है। माल लगाया किसी ने, ये भी रिज़्क है। जान लगाई, ये भी रिज़्क है। तो अल्लाह फरमा रहे जो तुम्हें नेमत दी, बस देखना तुमने ये है कि तुम्हारी गोद में दामन, तुम्हारे दामन में, तुम्हारी गोद में अल्लाह की नेमत कौन सी है। बस जो नेमत तुम्हें मिले, इल्म भी अल्लाह का रिज़्क है। अल्लाह ने पैसे नहीं दिए, इल्म दिया, उस इल्म को खर्च कर। अब हिफ्ज कर लिया, कुरान पढ़ लिया, पैसा कोई नहीं, लेकिन कुरान का हाफिज तो है ना, ये कुरान औरों को पढ़ा, ये रिज़्क है। ये भी तकवा वालों की वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में आएगा। तो जिसको जो भी नेमत मिली है, उस नेमत को आगे खर्च करो, ये है तकवा वालों की तीसरी निशानी। अब यहाँ पे उसका जवाब आ गया ना, वहां पे जो माल खर्च करना था, जिसके पास माल नहीं तो फिर ये सारी नेमतें तो है ना अल्लाह की, ये खर्च करे। ये तीसरी निशानी। चौथी और पांचवी सुनने पे मैं बात ही खत्म करता हूँ। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, ये पांचवी निशानी है मुत्तकीन की। क्या है इसका मतलब? कि ये मुत्तकी वो हैं जो ईमान लाते हैं उस पर जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो मुस्तफ़ा के से पहले नाजिल हुआ, जो मुस्तफ़ा से पहले उतरा उस पर भी ईमान लाते हैं मुत्तकी, जो आका पर आया उस पर भी ईमान लाते हैं। तो अब यहां अल्लाह ने चौथी निशानी में अल्लाह ने अकीदाए खत्म नबुवत बताया। अब मुत्तकी वो है जो मुस्तफा की खत्म नबुवत पे ईमान रखता है। आप कहेंगे यहां खत्म नबुवत का लफ्ज तो कोई नहीं है, फिर लफ्ज कोई नहीं तो क्या हुआ? कुरान मजीद में अल्लाह ने 129 आयतों में खत्म नबुवत की बात की है, कोई एक आयत नहीं है। अगर पढ़ना चाहे मेरे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपने अकीदाए खत्म नबुवत पे 1200 साल की तारीख में सबसे मुस्तनद और सबसे अजीम ज़ख़ीम किताब 1000 सफ़हात पे लिखी है, अकीदाए खत्म नबुवत। इससे ज़ख़ीम किताब 1200 साल की तारीख में आपको मिले तो हमें भी दिखाए। मुझे तो नहीं मिली, मैंने कोशिश भी की, पूछा भी, जिसमें 129 आयतें खत्म नबुवत पे है और तकरीबन 250 हदीसें खत्म नबुवत पे सारी आपने जमा कर दी। जिसने भी लिखा, किसी ने 100 सफ़ात, किसी ने 10 आयतें, किसी ने 15 आयतें खत्म नबुवत पे बताई, लेकिन शेखुल इस्लाम ने जब कलम उठाया तो कुरान में से 129 आयतें खत्म नबुवत पे लिख डाली और उसका इस्तिदलाल भी बताया कि ऐसे नहीं है। उन्होंने आगे जिक्र किया ये इस वजह से खत्म नबुवत, आपको यहाँ बताता हूँ ये कैसे खत्म नबुवत पे दलील है। हो मुत्तकी और खत्म नबुवत पे ईमान ना हो, ये कैसे हो सकता था? तो आगाज था कुरान का, शुरू में ही अल्लाह ने अकीदाए खत्म नबुवत का डंका बजाया है।
ऐ बंदा मोमिन कुरान पढ़ने वाला, कुरान को बाद में पढ़, पहले मुस्तफा की खत्म नबुव्वत पे ईमान भी रख। अब पहले अल्लाह ने ये बात क्या फरमाया सुने, युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, ये उस पर ईमान लाते जो मुस्तफा पर नाज़िल हुआ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो मुस्तफा से पहले नाज़िल हुआ। अगर मुस्तफा के बाद भी कुछ आना होता, अगर मुस्तफा के बाद भी किसी नबी ने या किसी किताब ने या किसी वही ने आना होता, अल्लाह लिख सकता था वमा उनज़िला मिन बादिका, मुत्तकी वो हैं जो मुस्तफा के बाद जो आएगा ना उस पे भी ईमान लाएंगे, ना बाद में किसी पलीद ने, जो पलीद आया है ना जिसने आके ऐलान किया, ये जो बदबख्त है, आका ने इनके बारे में पहले बताया था, अपने विसाल से पहले आका ने फरमाया था मेरे बाद 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर बंदा ये कहेगा समझेगा अन्नहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो सोचेगा मैं नबी हूं, अक़मत ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबी है ही कोई नहीं। तो अगर कोई बाद में आना होता उस पे भी ईमान, अल्लाह फरमाता है उनज़िला मिन बादिका, मुस्तफा के बाद जो कोई आया उस पे जो नाज़िल हुआ उस पे भी मुत्तकी ईमान लाते हैं। बाद की अल्लाह ने बात ही नहीं की, जब बाद की बात ही नहीं है ना मुस्तफा के बाद कोई आ सकता था, ना कोई आया है, ना कभी कोई आएगा। तुझे कुरान का पहला मकाम ये कहकर वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, मुस्तफा से पहले जो आया, जो मुस्तफा पर आया, मुत्तकी सिर्फ उसी पे ईमान लाते हैं बस। अकीदा खत्म नबुव्वत भी तकवा वालों की सिफात में आ गया। आखिरी निशानियां फरमाया वबिल आखिरते हुम यूक़िनून, और मुत्तकी वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पे यकीन। अब इसको अगर गौर करें, इसका मैं लुब-ए-लुबाब बता दूं। पहली निशानी अकीदे के साथ एतकाद है, दूसरी निशानी और तीसरी ये अमल के साथ है। युकीमून सलात में बदनी इबादत है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून में माली इबादत। बदनी इबादत भी आ गई, माली इबादत भी आ गई, अकीदा बिल गैब, ईमान बिल गैब भी आ गया, अकीदा खत्म नबुव्वत भी आ गया, अकीदा आखिरत भी आ गया। यहाँ 3 अकीदे बताए, 3 अकीदे और 2 बातें अमल के हवाले से बताई हैं। तो मुत्तकी वो है जिसका अकीदा भी पुख्ता हो और जिसका अमल भी पुख्ता हो, तब जाके तकवा की दौलत नसीब होती है। अब देखें, ये मैंने खुलासा आपको बताया, अब इनकी मैंने शरह में जाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये बात अधूरी छोड़ रहा हूं और उधार के तौर पे छोड़ रहा हूं, अधूरी भी है उधार भी है। तो इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही, फिर आपके इलाके में आना हुआ, आपके साथ बैठना हुआ, तो इंशाअल्लाह फिर इसकी वजाहत भी करेंगे। बहुत सारी बातें जो दिल करता है बताने को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो तकवा वाले कौन हैं, ये 9 निशानियां अल्लाह बता रहा है। तो जिनके अंदर जो 9 बातें हों, अब वो साहिब तकवा है, और जिसके अंदर ये चीजें आ जाएं, फिर सारी नेमतें जो पहले मैंने कुरान से बताई थी वो उनके लिए अल्लाह ने बने। जन्नत भी उन्हीं के लिए, कामयाबी भी उन्हीं के लिए, इज्जत भी उन्हीं के लिए, रिज़्क़ की तंगी भी उन्हीं की खत्म होती है, और परेशानियों से भी वही निकलते हैं, और कुरान हिदायत भी उन्हीं को देता है। ये सारी बात जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, अब वो इन लोगों के लिए है। अब ईमान से बताएं, हमारे इलाके में तकवा की यही निशानियां बताई जाती हैं या कुछ और है? हमारे इलाके में तो दाढ़ी पे जोर है, पगड़ी पे जोर है, तस्बीह पे जोर है ना बाबा, है? तो जिसके अंदर कोशिश नहीं करनी, इनको अपनाना है, इन सिफात को अपने अंदर लाना है। जब तक ये नहीं लाएंगे तो तकवा की हवा नहीं लग सकती। वो नमाजी हो सकता है पर मुत्तकी नहीं हो सकता, वो सूफी तो हो सकता है दाढ़ी रख के पर मुत्तकी नहीं हो सकता, वो हाजी तो हो सकता हज करके, मुत्तकी नहीं हो सकता। अब तकवा की निशानियों पे गौर करें, लुब-ए-लुबाब यही मिलता है। अकीदे की बातें बीच में जो बताई मैंने उनको छोड़ के, अब तकवा जाहिरी वज़ाक़ता का नाम नहीं है, तकवा दिल और मन के बदलने का नाम है। मन, हदीस पाक में आका ने 3 दफा फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, फरमाया 3 दफा बताया कि तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, दिल में होता है, और हमने सारा जोर जाहिर पे लगाया हुआ है। इसलिए आए अब मन को बदलें, दिल को बदलें, लोगों पे माल लुटाना सीखें, गुस्सा आ जाए तो गुस्से को बर्दाश्त करना सीखें, फिर लोगों को माफ करना सीखें, फिर ज्यादती करने वालों के साथ भलाई करना सीखें, फिर नमाजें भी पढ़ें, जिक्र भी करें, अस्कार भी करें, सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो ये एक पैगाम था,
जो मैंने मुख्तसरन आप दोस्तों तक पहुंचाया है। तो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी इसी बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो, अगर मेरे मुंह से कोई खैर की बात निकली हो, तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसमें सारा कमाल, सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये सब आपके कदमों में बैठने की खैरात है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये उनकी तरफ से है, उनको दुआ देनी है। और अगर कोई बात किसी भाई को अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा होगा कि बात तो अच्छी थी, शायद मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो। बात अच्छी हो तो ये हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से है, अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा है। तो मैं